दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि किसी की एक नजर पत्थर को हीरा और गुनहगार को खुदा का वली बना दे? आज सूफी हिदाया पर हम आपको बगदाद के उस सुल्तान की दास्तान सुनाने जा रहे हैं जिसकी एक ठोकर ने शाही तख्त पलट दिए और जिसकी एक नजर ने डूबती हुई रूहों को किनारा दे दिया। यह किस्सा है बगदाद शरीफ के बाहर बसे एक ऐसे खौफनाक जंगल का जहां से गुजरने वाले मुसाफिर अपने कफन साथ लेकर चलते थे। उस जंगल में एक ऐसा डाकू रहता था जिसके दिल में रहम का एक कतरा भी न था। उसने बरसों से खुदा की इबादत नहीं की थी। उसने कभी किसी मासूम की पुकार नहीं सुनी थी। उसका काम सिर्फ लोगों को लूटना, उन्हें जख्मी करना और उनके माल पर अपनी जिंदगी गुजारना था। पूरा इलाका उसके नाम से कांपता था और लोग कहते थे कि उस डाकू का दिल पत्थर का हो चुका है जिसे खुदा भी शायद माफ न करे। मगर उन्हें क्या पता था कि जब वक्त के गौस की नजर पड़ती है तो पत्थर भी मोम हो जाते हैं और बरसों के गुनहगार एक पल में तौबा की दहलीज पर आ जाते हैं। मंजर कुछ ऐसा था कि सूरज ढलने को था और जंगल में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। वो डाकू अपने घोड़े पर सवार, हाथ में नंगी तलवार लिए एक झाड़ी के पीछे छुपा बैठा था। उसकी आंखें किसी शिकार की तलाश में इधर उधर भटक रही थीं। तभी उसे दूर से एक नूरानी काफिला आता दिखाई दिया। उस काफिले के बीच में एक शख्सियत ऐसी थी जिनके चेहरे का नूर अंधेरे जंगल को रोशन कर रहा था। वो कोई और नहीं, बगदाद के दूल्हा सरकार गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह थे। डाकू ने सोचा कि आज कोई बहुत बड़ा शिकार हाथ लगा है। यकीनन इन लोगों के पास बहुत सोना चांदी होगा। वो अपनी तलवार लहराता हुआ बिजली की तेजी से काफिले के सामने आ खड़ा हुआ और एक भयानक आवाज में चिल्लाया, रुक जाओ, जिसके पास जो कुछ भी है यहीं छोड़ दो, वरना आज कोई अपनी जान बचाकर नहीं जा पाएगा। काफिले के मुरीद थोड़ा सहम गए, मगर गौसे पाक के चेहरे पर वही रूहानी सुकून और इत्मीनान था जैसे वो इस डाकू का ही इंतजार कर रहे हों। गौसे आजम ने निहायत नरमी से उस डाकू की आंखों में देखा। वो डाकू जो बड़े बड़े सूरमाओं को डरा देता था, अचानक उस नूरानी नजर के सामने बेबस होने लगा। उसे महसूस हुआ जैसे उसके हाथ पांव सुन्न हो रहे हैं। गौसे पाक ने फरमाया, ऐ शख्स, तू लोगों की दुनिया लूट कर क्या पाएगा? क्या तूने कभी उस खजाने की तलाश की है जो मौत के बाद भी तेरे काम आएगा? डाकू ने अपनी जहालत में हंसकर कहा, मुझे तुम्हारी नसीहत की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ वो माल चाहिए जो तुम्हारे पास है। आपने दोबारा फरमाया, अगर मैं तुझे वो दे दूं जो तू चाहता है तो क्या तू गुनाहों का ये रास्ता छोड़ देगा? डाकू ने मजाक उड़ाते हुए कहा, जरूर, अगर तुम मुझे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत दे दो तो मैं आज ही ये तलवार तोड़ दूंगा। तब गौसे पाक ने अपना हाथ उठाया और उस डाकू के सीने की तरफ एक रूहानी इशारा किया। दोस्तों, यही वो पल था जहां से उस डाकू की रूह तड़प उठी। उसे अपने बरसों के गुनाह एक एक करके याद आने लगे। उसे वो माएं याद आईं जिन्हें उसने रुलाया था। वो अनाथ बच्चे याद आए जिनका हक उसने छीना था। उसका दिल फटने लगा और उसकी तलवार उसके कांपते हुए हाथों से जमीन पर गिर गई। वो डाकू जो मौत बनकर खड़ा था, अब गौसे पाक के कदमों में गिरकर बच्चों की तरह बिलख बिलख कर रोने लगा। मगर कहानी यहां खत्म नहीं हुई। आगे जो हुआ वो सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। अभी आपने सुना कि कैसे एक खौफनाक डाकू गौसे पाक के कदमों में गिरकर बच्चों की तरह रोने लगा। उसके रोने में वो तड़प थी जो सदियों की गफलत के बाद पैदा होती है। गौसे आजम ने उसकी तरफ देखा और बड़े प्यार भरे लहजे में फरमाया, उठ, रो मत, क्योंकि अल्लाह की रहमत तेरे आंसुओं से कहीं ज्यादा बड़ी है। डाकू ने रोते हुए अर्ज किया, या गौस, मेरे गुनाह पहाड़ों से बड़े हैं, क्या अल्लाह मुझे माफ करेगा? मैंने बेगुनाहों का खून बहाया है, मैंने लोगों के सुकून को लूटा है, क्या मेरे जैसा गुनहगार भी रहमत का हकदार है? आपने मुस्कुराकर फरमाया, जब तूने सच्चे दिल से तौबा कर ली तो तेरे गुनाह मिट्टी में मिल गए। अब तू वो नहीं रहा जो थोड़ी देर पहले था। तभी एक ऐसा मंजर पेश आया जिसने वहां मौजूद हर शख्स को हैरान कर दिया। उस वक्त एक मुरीद ने दबे लफ्जों में पूछा, हुजूर, ये तो अभी अभी गुनाहों से पाक हुआ है, क्या ये आपके काफिले के साथ चलने के काबिल है? गौसे पाक ने जलाल में आकर फरमाया, ये सिर्फ साथ चलने के काबिल नहीं, बल्कि ये तो वो है जिसे अल्लाह ने आज एक बड़ा मुकाम अता किया है। उसी वक्त गौसे आजम ने अपनी नूरानी आंखें बंद की और रूहानियत की उस बुलंदी पर पहुंचे जहां तक किसी आम इंसान की सोच नहीं जा सकती। आपने अल्लाह की बारगाह में दुआ की
और अर्ज किया, या इलाही, इसने मेरे नाम पर अपनी तलवार तोड़ी है, आज तू इसकी किस्मत का बंद दरवाजा खोल दे। कहते हैं कि उसी वक्त बगदाद के एक बड़े वली जो कुतुब के मुकाम पर फाइज थे, उनका इंतकाल हुआ था। उनका मुकाम खाली था और फरिश्ते तलाश में थे कि अब यह जिम्मेदारी किसे दी जाए। गौसे पाक ने अपनी एक तवज्जो से उस डाकू की रूह को वो जिला बख्शी कि फरिश्ते भी दंग रह गए। अल्लाह का हुक्म हुआ, ए गौस, जिस पर आपकी नजर पड़ जाए उसे हम रुसवा नहीं करते। आज से ये डाकू नहीं बल्कि बगदाद का नया कुतुब है। मजमा हैरान था कि बरसों की इबादत करने वाले तड़पते रह गए और एक डाकू ने सिर्फ एक नजर में वो मुकाम पा लिया जिसके लिए लोग सदियां गुजार देते हैं। गौसे पाक ने फरमाया, ये मेरी ताकत नहीं, ये तो अल्लाह का फजल है जो वो अपने वलियों के वसीले से बांटता है। जब कोई किसी अल्लाह वाले का दामन पूरे यकीन से थाम लेता है तो सदियों का फासला लम्हों में तय हो जाता है। वो डाकू जो थोड़ी देर पहले जंगल का खौफ था, अब रूहानियत का सूरज बन चुका था। उसने अपनी बाकी जिंदगी अल्लाह की याद और लोगों की हिदायत में गुजार दी। लोग उसके पास आते और पूछते कि तुम्हें यह मकाम कैसे मिला। वो सिर्फ इतना कहता, मैं तो मौत के अंधेरे में डूबा हुआ था, मगर बगदाद के सुल्तान की एक नजर ने मुझे जिंदा कर दिया। दोस्तों, इस दास्तान से हमें यह सबक मिलता है कि गुनाह चाहे कितने ही बड़े क्यों ना हो, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। एक सच्ची तौबा और किसी कामिल पीर की एक नजर इंसान की तकदीर को पलट सकती है। गौसे आजम आज भी उन लोगों की मदद फरमाते हैं जो उन्हें सच्चे दिल से पुकारते हैं। अगर हम भी अपने गुनाहों से तौबा करके उनका दामन थाम लें तो हमारी जिंदगी भी नूर से भर सकती है। सूफी हिदाया पर अगर आपको ये दास्तान पसंद आई हो तो इसे शेयर जरूर करें और कमेंट में या गौस अल मदद लिखकर अपनी हाजिरी लगाएं। अल्लाह हम सबको नेक रास्ते पर चलने की तौफीक दे। आमीन।